ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूट्रिशन की सेकंड टाइप यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसे जीव्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बना पाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इन्हिसार करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे हम। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थी, ये खुद अपनी खुराक बनाते थे। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था प्लांट्स किस तरह से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। लेकिन ये हेटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मेनली एनिमल्स हैं ये, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना पाते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिन ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल होता है वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो करते हैं। लेकिन जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं। और ये जो है इसके बारे में हम बहुत सारी टाइप्स हैं, आगे ये हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉप्स के बारे में आपको पता चला कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो हेटेरोट्रॉप्स को हमने क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनकी न्यूट्रिशन के मोड के बेस पे। ठीक है, पहले आपके पास टाइप आई एक पैरासिटिक, दूसरी आई सेप्रोफिटिक और तीसरी आई होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इन तीन क्लासेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रखिए कि इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे याद रखिए, लेकिन असली में अगर देखा जाए इनकी जो है एग्जांपल्स ही आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जो भी कोई एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनकी एग्जांपल जो है इन पे काफ़ी फोकस किया जाता है ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर जो कंसेप्ट है वो आपके पास है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको पूरा जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में पूरा पता है तभी जाकर आप जो है उसके जो है एग्जांपल्स को बता पाएंगे, उनको जो है आप वहाँ एग्जाम में टिक कर पाएंगे। तो देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ये लीचीज और टिक्स, ये आपने याद रखने हैं। सेप्रोफिटिक जो है इसमें मशरूम्स आते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, आपको ये पूरा समझ आ जाएगा और याद रहेगा। हालोजोइक में ह्यूमंस, डॉग्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर ये जो इसकी टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, वो है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, organisms that live in or on other organisms and acquire food at the expense of its host are called parasites. Most parasites are harmful to the host's health. Sometimes they even kill the host. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं और उस जो वो नुकसान दूसरे ऑर्गेनिज्म को पहुंचाते हैं खुद को फ़ायदा लेते हैं उनसे, यानी कि दूसरे को नुकसान दे रहे हैं और खुद को फ़ायदा उठा रहे हैं वो। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे लीचीज हैं, ये ब्लड सक करती हैं। तो जब ब्लड सक करती हैं तो मीन्स जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है, ब्लड तो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है हमारी बॉडी के लिए होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये लीचीज जो हैं ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में इनको क्लासीफाई किया गया है। तो ये लीचीज जो हैं ये ब्लड सक करती हैं और खुद को जो है इनको फ़ायदा होता है, लेकिन जो इनका होस्ट होता है, एक होता है होस्ट जिस पे ये इनिसार करते हैं पैरासाइट्स, जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है। ये होती है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये एग्जांपल्स हैं, ये आपने याद रखनी है। जैसे ये लीचीज हैं, ये क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं। लाइस जो जू वगैरह होती है ये सर पे होती है, तो ये भी जो है ब्लड सक करती है। तो अब जो ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान होता है और जो ये लाइस हैं इनको जो है काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि ब्लड सक करती हैं। टिक्स होते हैं, ये आपने देखे होंगे, ये भी ब्लड सक करते हैं। अब देखिए ये तो थे एनिमल्स, ये तीन थे एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल्स की एग्जांपल थी। लेकिन अगर प्लांट्स की बात हम करेंगे, हमें प्लांट्स को भी साथ साथ लेना है, तो कस्कुटा ये प्लांट जो है, देखिए ये अंदर से कोई प्लांट है, बाहर से इसने अपना जाल बिछा रखा है।
ये कस्कूटा ने अपना जाल बिछा रखा है। देखिए किस तरह से, ये आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, आपने इसको देखा होगा, ये आपने जाल जैसी बिछा रखा है ऊपर से। अब ये क्या करता है, ये जो ये प्लांट नीचे से है, जो ये ग्रीन दिखता है, ये कस्कूटा क्या करता है, इसकी न्यूट्रिशन को सक कर लेता है, यानी कि इसकी न्यूट्रिशन को ये ले लेता है। और ये जो कस्कूटा, ये कस्कूटा के जो अंडर ये प्लांट है, ये इसको नुकसान हो रहा है, ये ग्रीन प्लांट जो इसको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कस्कूटा फ़ायदा उठा रहा है। यानी लिहाजा ये जो है, ये कस्कूटा जो है पैरासाइट है, और ये दूसरा प्लांट जो अंदर से है, ये है हमारे पास होस्ट। तो यहाँ पर होस्ट और पैरासाइट का जो ये आपस में कॉम्बिनेशन है, होस्ट को नुकसान पहुँचता है, लेकिन पैरासाइट जो होता है वो काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर ले लेता है। ठीक है, ये थी आपके पास पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स, एनिमल्स विच फॉलो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। फीड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी, ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे इन्हिसार करते हैं। दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, लेकिन ये याद रखना, ये इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट ये इन द सेंस कि इसमें क्या है ये, यानी कि ये फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को जो ये डिके कर देते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। किस तरह से, एज दे हेल्प टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम। सम एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोफाइट्स आर फंजाई एंड सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे, आपको समझ आ जाएगा ये। देखो ये मार्चिला, गुच्छी मार्चिला, इनको इंग्लिश में हम मोरल्स कहते हैं, अगर बोटनी में देखा जाए इनको मार्चिला कहते हैं। अगर इनका वर्ण देखा जाए, मीन्स लोकल नेम देखा जाए, तो इनको गुच्छी भी कहा जाता है, गुच्छी कहा जाता है। ये आपने देखा होगा, ये वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पे जैसे जंगल में पाया जाता है, तो जहाँ पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे कोई प्लांट प्रोडक्ट है, देखो ये मशरूम्स हैं। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पर डेड एंड डिकेइंग मैटर नीचे से, यहाँ पर देखा, यहाँ पर ज़मीन में डेड एंड डिकेइंग मैटर है, यहाँ पे भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हैं यहाँ पर। तो इन पर ये गुच्छी, ये मॉरल्स जो हैं ये लगे हुए हैं, और ये जो है एस्परजिलस वगैरह, ये जितने भी मतलब फंजाई हैं, ये सभी फंजाई हैं, याद रखना ये फंजाई हैं। क्या है ये, फंजाई हैं, ये सभी यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ ये सब फंजाई हैं। ये फंजाई क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में जो है, देखो ये अपने एंजाइम, जैसे हमारे अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर हम हड्डी खाएंगे, तो हड्डी भी हमारे अंदर जो है डाइजेस्ट हो जाएगी। क्यों, हमारे अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, ये एंजाइम क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट, ये हड्डी को जो है वो क्या करता है, हजम कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है ये। लेकिन ये इसी तरह के जो हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म से। देखो इन फंजाई में भी कुछ ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट, ये एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या करता है, इसके अंदर नहीं रखता है, ये अपने एंजाइम बाहर प्रोड्यूस करता है, एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करता है, और एनवायरनमेंट में जो डेड एंड डिकेइंग मैटर था उसको डाइजेस्ट करता है, और बाद में जो है एब्जॉर्ब करता है, बाद में है एब्जॉर्ब करता है। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। और अगर आपको एग्जांपल में एग्जाम में जो है एग्जांपल आएगी कि विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म शो सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो अगर आपको ऑप्शन में फंजाई दिया है, मार्चिला, यानी कि फंजाई जो है इसमें मार्चिला आता है, ठीक है, एस्परजिलस आता है, मशरूम वगैरह जो है इसी में आते हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी नाम आपका है तो आपने उसको टिक करना है, यानी कि ये सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है, इनमें होती है। लेकिन देखो एक और तरह का भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि ऑर्गेनिजम्स which produce enzyme outside their body and digest food outside after the digested food is absorbed, यानी कि डाइजेस्टेड फूड को फिर एब्जॉर्ब करते हैं, पहले तो उसको बाहर डाइजेस्ट करते हैं और उसको फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स बचे लास्ट पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फंजाई हैं। और कुछ बैक्टीरियाज भी हैं, और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, ये याद रखना आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इंगेशन एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फूड इन एन ऑर्गेनिजम्स। देखो दो टाइप की दो टर्म्स हैं, आप ये याद रखिए। एक है फैगोसाइटोसिस
ये याद रखना। एक है पिनेकोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब बड़े बड़े पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस। और एक होता है पिनेकोसाइटोसिस, जब कुछ पिया जाता है, सेल जब कुछ चीज़ पीता है, इसको पिनेकोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। इतना थोड़ा सा आप ये याद रखना। अब देखो, इंगेशन एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड फूड को जो है इंगेस्ट किया जाता है, एंड लिक्विड फूड इन एन, और लिक्विड भी कोई चीज़ हो सकती है, उसको भी इंगेस्ट किया जा सकता है। दिस इन्वॉल्व्स, लेकिन सॉलिड के इंगेशन को हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड के इंगेशन को हम कहेंगे पिनेकोसाइटोसिस। ये टर्म थोड़ा याद आई थी मुझे यहाँ पर। अच्छा, दिस इन्वॉल्व द स्टेप ऑफ इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये मैं सभी टर्म्स आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, लेकिन पहले ही आप समझिए ये बात क्या है। हालोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द इंगेशन एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फूड। पहले थे आपके पास पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का क्या काम था, पैरासाइट्स ने क्या जो है वो इन्हिसार करते थे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, यानी कि बना बनाया ब्लड वो सक करते थे, ठीक है, वो थे पैरासाइट्स। उसके बाद आई आपके पास सेप्रोफाइट्स, ठीक है, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स ने क्या किया, एंजाइम्स बाहर रिलीज कर दिए, जैसे डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म पे उन्होंने रिलीज कर दिया अपने एंजाइम्स, और जो बाहर डाइजेशन हुई, बॉडी के बाहर जो न्यूट्रिएंट्स बने उनको फिर एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। ये थे सेप्रोफाइट्स, यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको गुच्ची की एग्जांपल दी, मार्चिला की एग्जांपल दी, और एस्परजिलस, मतलब ये फंजाई और बैक्टीरिया। लेकिन अब आती है बात हालोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आता है आपका मैन। देखो मैंने अपने हाथ से डायग्राम यहाँ पर बनाई है, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से। ये मैन है, ये एग्जांपल हमेशा जो है एग्जाम में आती है। मैन जो है किस तरह की जो है न्यूट्रिशन करता है, तो हालोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करता है। इसके साथ मैं एमीबा को भी कनेक्ट करूंगा। ये एमीबा जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी एग्जांपल। असल में इनमें डिफरेंस क्या है, मैन जो है ये मल्टी सेलुलर है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं, उसके बाद टिश्यू बने, ऑर्गन्स बने, हम मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म से। लेकिन ये वन सेल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ही सेल होता है। हमारे बॉडी में जो है वो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन इसमें एक ही सेल है, तब भी जो है हमारी तरह की न्यूट्रिशन करता है एमीबा, तब भी इसको एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या करता है ये, सबसे पहले हम इंगेशन करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं। फूड थी हमारे पास, उसको अंदर ले लिया, इसको इंगेशन कहेंगे। जब इंगेशन किया उसके बाद अंदर हम डाइजेशन करेंगे। पहले इंगेशन किया, उसके बाद अंदर एंजाइम्स थे हमारे स्टोमिक में, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में जो है फूड की जो है क्या हुई, डाइजेशन हो गई। और डाइजेशन के बाद हमारे पास क्या हो गया, जब डाइजेशन हुई उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुई, ठीक है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे हमारे अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बने, प्रोटीन्स बने, फैट्स बने, वो हमने एब्जॉर्ब कर दिए। वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फिलहाल आपने ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं कि इंगेशन क्या होता है, यानी कि फूड को अंदर लेना। उसके बाद डाइजेशन क्या होता है, मीन्स फूड को डाइजेस्ट करना डिफरेंट एंजाइम की हेल्प से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन को डाइजेस्ट करता है। इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मीन जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो ब्लड में जो है वो एब्जॉर्ब हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये हमारे ब्लड में आ गए, यानी कि एनर्जी बन गई हमारे। और इगेशन, यानी कि जो हमारे पास बचा हुआ प्रोडक्ट था उसको हमने बाहर निकाल दिया, यानी कि एक्सक्रीशन, ठीक है। एसिमिलेशन भी यही होता है, यानी कि देखो सबसे पहले इंगेशन में क्या हुआ, हमने फूड अंदर ले लिया, डाइजेशन कर दी, उसकी एब्जॉर्प्शन कर दिया हमारे ब्लड में। एसिमिलेशन मींस उस जो ब्लड में हमने वो जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट लिए उनको हमने यूज़ कर दिया, ठीक है, मतलब किसी भी तरह की एनर्जी बनाने में, जैसे एटीपी बनाने में, NADPH बनाने में, एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी फॉर्म्स बनाने में। और एक्सक्रीशन मीन्स जो भी हमारे पास बचा हुआ मटेरियल था, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, जिसमें कोई एनर्जी अब उतनी नहीं है जो हमें बॉडी को ज़रूरत है, तो इसको हमने एक्सक्रीट कर दिया, तो एनस, इसको हमने बाहर फेंक दिया। तो ये थी आपके पास न्यूट्रिशन, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें आपने 3 टाइप्स की न्यूट्रिशन पढ़ी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और हालोजोइक न्यूट्रिशन। हालोजोइक न्यूट्रिशन में आपके पास एमोबा
और मैन की एग्जांपल आपने पढ़ी। और देखो यहाँ पर एक जैसे बर्ड्स जो हैं वो भी इसी तरह की जो है डाइजेशन करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे अगर लाइन की बात करेंगे तो वो भी इसी तरह की डाइजेशन करता है। यानी कि जो अंदर फूड लेते हैं, अंदर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स की हेल्प से, एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड में, एसिमिलेट यानी कि यूज़ करते हैं उसका, और एक्सक्रीट करते हैं, जो फिशेस वगैरह हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। इतना था आज का लेक्चर, ठीक है।